students, welcome to your channel PNC Study Zone and it's पूजा शर्मा। तो पहली बात तो आप अपनी स्टडी जो है प्रॉपर तरीके से रेगुलरली करते रहिए। जितने टॉपिक मैं आपको करवाती जा रही हूँ रेगुलरली उन्हें करते जाइए, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। एंड तक यानी जो साल का एंड है वहां तक पहुंचते पहुंचते जब आपका एग्जाम टाइम आएगा एवरीथिंग विल बी क्लियर, बिल्कुल डाउट्स क्लियर रहेंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होती रहेगी। तो मटेरियल इकट्ठा ना करने की बजाय डेली का डेली आप उसको लर्न करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए सिंपली इसको डायपोल भी बोला जाता है। जरूरी नहीं आप हर जगह इलेक्ट्रिक डायपोल लिखो, आप सिंपली डायपोल भी लिखते हो, दैट मीनिंग इज सेम। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, तो समझना कि आपने क्या करा, दो चार्ज लिए। कैसे लिए दो चार्ज? सेम सेम मतलब अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू है, या आप कह सकते हो इक्वल चार्ज, इक्वल होने चाहिए बट अपोजिट। अपोजिट मीन्स इफ दिस इज माइनस देन दिस इज प्लस क्यू। तो क्या हो गया यहां से, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल है बट अपोजिट है। तो इक्वल, तो देख यहीं से हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब देखिए दोनों हमने कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, तो अगर हम ये मान ले कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ भी है, x मान लीजिए आप, फिलहाल कोई भी डिस्टेंस x है, यानी उनके बीच कुछ सेपरेशन रखा है। तो अब इसी डेफिनेशन में हम ये चीज और मेंशन करेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस is called dipole। क्या है देखिए डेफिनेशन, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है, बहुत ज्यादा स्पेस इनका कम होता है, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तो अगर हम ये मान ले कि इनका मिड पॉइंट जो है वो ओ है, कि इनका जो मिड पॉइंट है वो ओ है, तो क्या हो जाएगा देखिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर हाफ ये वाली ए मानते हैं हम, और सेम ऐसे ही यहां से और यहां की भी हम ए मानेंगे, तो इनके बीच की टोटल डिस्टेंस क्या हो जाती है, 2a। तो फिलहाल तो आप डेफिनेशन को समझिए, क्या कहती है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका सिस्टम दैट इज ए डायपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ध्यान रखना ये जो डिस्टेंस होती है अलग अलग ही लेनी पड़ेगी हमें, हर जगह जहां भी हम डायपोल लेंगे हमें मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, इसीलिए हम ये डिस्टेंस जो है वो पहले ही हम अलग अलग ले लेते हैं, ए और ए, क्योंकि अगर आप टोटल ए लोगे तो वहां पे आपको a/2 करना पड़ता है, तो इसलिए हम पहले ही ए ले लेंगे दोनों को, और टोटल क्या हो जाएगी इनके बीच की डिस्टेंस 2a। अब यहां से एक आपका आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट डायपोल की ही एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखिए क्या कहती है वो, डायपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू सेपरेशन। दोनों के चार्ज वैल्यू सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है आपको, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लेनी है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का ही क्यू है और बीच का सेपरेशन कितना है, 2a। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2a, रिप्रेजेंट उसको p से किया जाता है। p इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना p इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी SI यूनिट क्या होगी देखिए, आपको फॉर्मूले से ही क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, q इंटू 2a, q क्या है चार्ज कूलम, 2a क्या है डिस्टेंस, तो मीटर, कुलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, सी स्मॉल नहीं है, कैपिटल है कुलाम का, तो कुलाम मीटर। अब क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन भी होगी,
क्या डायरेक्शन होगी वो, तो डायरेक्शन के बारे में ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ P is always from negative charge to positive charge, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी किसकी डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो ये भी एक आपकी टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है, एंड दिस इज डायपोल। तो आपने दो टर्म पढ़ लिए, डायपोल और डायपोल मोमेंट। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन है जो कि हमारे किसके लिए है वो डेरिवेशन, आपको क्या निकालना है, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लास्ट के 2 से 3 लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो उसे तो अब मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है या उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अब हम आते हैं सीधे डेरिवेशन पे। और ये जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, 2 डेरिवेशन नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल लिंक है, दोनों ही डायपोल के कारण निकलेंगे और इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। इसकी जगह आप ये वर्ड भी यूज कर सकते थे, डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। ध्यान रखना इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको समझाती हूं। अगर ये आपके 2 चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए ये 2 चार्ज है, ये आपने माइनस क्यू ले लिया, ये आपने प्लस क्यू ले लिया, तो इन दोनों को ज्वाइन जो लाइन करती है दैट इज एक्सियल लाइन। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है, जैसे मान लीजिए इन दोनों को ज्वाइन करने वाली मैंने ये लाइन खींच दी है, ये दोनों चार्ज यहाँ रखे हैं, तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, एक्सियल लाइन। तो इन्होंने बोला क्या कहता है डेरिवेशन हमारा, तो देखिए डेरिवेशन क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें निकालनी है डायपोल के कारण कहाँ, एक्सियल लाइन पे, यानी हमें एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट लेना है, या फिर कहा जाए एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, तो डायपोल की एक्सिस भी ये है। तो दोनों में से कोई सी भी लाइन आपको बोली जाए, एक्सियल लाइन बोली जाए या ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल बोला जाए, सेम डेरिवेशन होना है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे 2 डायपोल हो गई, ये हमारी एक्सियल लाइन हो गई। अब आपको क्या करना है, इस पे कहीं भी आपको कोई भी क्या रखना है, पॉइंट लेना है आपको, और उस पे क्या कैलकुलेट करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लीजिए हमने ये पॉइंट यहीं पे ले लिया, कोई ये P पॉइंट है हमारा, जो कि क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑब्जर्वेशन करनी है कितना होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, मैंने बोला हमेशा मिड पॉइंट लेना पड़ेगा डायपोल का, ले लिया हमने, ये हो गई आपकी डिस्टेंस A, दिस वन इज ऑल्सो A, और जब भी जो आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट लोगे उसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा मिड पॉइंट से लोगे। कितनी दूर रखा है ये आपसे पूछा जाएगा, वो हमेशा मिड पॉइंट से कैलकुलेट होता है। तो हम मान लेते हैं कि मिड पॉइंट से वो R डिस्टेंस पे रखा है। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड। सेम यही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की होती है कहाँ, इनवर्ड। यानी इस पॉइंट पे अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन -q के कारण होगी दैट इज E1। अगर इसमें मैंने चार्ज नंबर 1 मान लिया तो -q चार्ज नंबर 1 है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें एंटर करते हुए होगी।
पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस में। अब यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज हमारा, उसकी क्या होगी आउटवर्ड, तो इसी पॉइंट पे जो इसके कारण होगा उसकी डायरेक्शन होगी इधर E2, अगर ये चार्ज नंबर 2 है तो। क्लियर? यहां तक डायरेक्शंस क्लियर हो गई आपको। E1 E2 कैसे आई, उस पॉइंट पे E1 होगी इसकी इनवर्ड, E2 होगी चार्ज नंबर 2 प्लस Q की आउटवर्ड। क्लियर है? अब हम वैल्यू निकालेंगे E1 और E2 की कितनी होगी। तो देखिए E1 और V2 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो E1 कितना होगा। एक चीज और ध्यान रखना कि जो आप थ्योरी लिखते हो स्टार्टिंग में, अगर एग्जाम में आता है तो 2-3 लाइन की जो लिखते हो वो आपको क्या लिखनी है, सिर्फ ये सेम यही लिखनी है जो आप इसमें कर रहे हो, जो आपने इसमें मेंशन किया है। क्या, जैसे लेट अस कंसीडर ए डायपोल विच कंसिस्ट प्लस Q and माइनस Q टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एंड ए पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट P प्लेस्ड एट x r डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। और E1 और E2 दो आपके क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 ड्यू टू माइनस Q एंड E2 ड्यू टू प्लस Q। यही 4 लाइन आपको लिखनी होगी थ्योरी में। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, सीधा सीधा डेरिवेशन जो डायग्राम में है वो आप थ्योरी में खुद लिख लीजिएगा। अब E1 की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं कई बार, KQ अपॉन R² होता है। अब E1 जो है वो कौन से चार्ज के कारण है, माइनस Q चार्ज के कारण। तो इसका फॉर्मूले की हम बात करें तो यहाँ पे तो देखो Q ही रहेगा क्योंकि चार्ज की वैल्यू Q है। बात डिस्टेंस की है, डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस ये हम कहाँ से कहाँ की लेते हैं, चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की। तो चार्ज हमारा ये रहा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा ये रहा, यानी आपको यहां से और यहाँ की डिस्टेंस चाहिए। बात समझ में आ रही है? चार्ज तो आपका Q ही रहेगा क्योंकि हमारे पास Q ही है। और फिर बता दो ये जो हम फॉर्मूला ले रहे हैं ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का ले रहे हैं, हम इसमें डायरेक्शंस नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम प्लस Q माइनस Q मैटर नहीं करेगा, सिंपली हमने वैल्यू लेनी है दैट इज Q। अब बात आती है हमारे R की वैल्यू, यानी जो अपॉन में डिस्टेंस आती है। तो यहां से यहाँ की डिस्टेंस देखते हैं, देखो आप ढंग से देखिएगा, यहां से और यहां तक की A है, दिख रही है आपको, यहां से यहां तक की A है, देन इसके बाद ये पूरी R है और हमें ये पूरी चाहिए, तो क्या हो जाएगी A प्लस R। समझ में आई बात? तो डिस्टेंस क्या हो गई, A प्लस R या फिर R प्लस A और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि अपॉन में R का स्क्वायर था। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं E2 की। E2 के लिए भी चार्ज तो आपका यही रहेगा, K कांस्टेंट, Q एज इट इज। डिस्टेंस की बात करते हैं तो अब देखिए डिस्टेंस कौन सी लेनी है हमें, फिर से ऑब्जर्वेशन और चार्ज के बीच की। चार्ज हमारा ये है, ये रहा चार्ज, तो यहां से और ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा ये डिस्टेंस चाहिए अब हमें। अब ये कैसे आएगी, ये पूरा R समझना, यहां से यहां तक का R है और उसमें से अगर ये जो है इतना पार्ट A है, ये माइनस कर दे तो आ गई, देखो ये डिस्टेंस हमारी, इस पूरे में से ये माइनस कर दी तो वही आ गई जो चाहिए थी हमें। तो ये कितना है A और ये कितना है R, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R माइनस A का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर यहां तक आपको? अब बात करते हैं, देखिए अब हमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें तो एक चाहिए। तो हमें E1 और E2 को सॉल्व करना होगा, यानी हमें चाहिए E नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, नेट मतलब टोटल। तो E1 और E2 को सॉल्व करना है, सीधी सी बात है, टोटल का मतलब क्या होता है, E1 प्लस E2 कर दो। बट E1 प्लस E2 हो जाता अगर उनकी डायरेक्शन सेम होती। अब देखिए E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब एक तो नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव किसको करे, कैसे डिसाइड होगा, हमें ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और हम उसको पॉजिटिव मान ले और जो हमारे कैलकुलेशन से आ रही है वो दूसरी आ रही थी, हमने नेगेटिव मान लिया। यहाँ तो हमारा ओरिजिन पॉइंट ही हमें नहीं पता कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट डायरेक्शन है क्या, यहाँ पे दोनों ही अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे दोनों की वैल्यू, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसको हम पॉजिटिव रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो हमें पता है कि एक दूसरे में से माइनस होंगे, अब कौन सा 1 होगा और कौन सा 2 होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि एक की डायरेक्शन पॉजिटिव एक की डायरेक्शन नेगेटिव आएगी। बट पॉजिटिव किसकी लें, जो बड़ा है। पता कैसे चलेगा बड़ा कौन है, आपके पास वैल्यू है, कंपैरिजन कर लो। देखिए इसके अपोन में पॉजिटिव की वैल्यू है, पॉजिटिव मतलब
दोनों को ऐड करके आ रही है, दोनों वैल्यू ऐड होंगी देन उसका स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस होगा और देन स्क्वायर होगा। सोच लो आप अपने आप ही, देखो माइनस होके छोटी वैल्यू आएगी और जिसके अपोन में छोटी वैल्यू है वो एग्जैक्टली खुद बड़ा होगा। कैसे? एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है, इसके अपोन में बड़ी संख्या थी तो 1/4 छोटा होता है, ये होता है। 1/2 में अपोन में छोटा है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू उससे बड़ी आती है। तो अपोन में जितनी बड़ी संख्या होगी रियलिटी में वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। तो यहां से आप देख लीजिए बड़ा कौन होगा, बड़ा ये होगा, क्योंकि इसके अपोन में माइनस की वैल्यू है, मतलब सॉल्व होके छोटी वैल्यू आएगी एज कंपैरिजन टू दिस। तो E2 क्या हो गया, बड़ा। तो इसका मतलब हमें जब सॉल्व करना है तो पॉजिटिव किसे लेना है, E2 को। यानी आप इसे ये समझ सकते थे पॉजिटिव ही है यानी प्लस ही हो रहा है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन मानी है हमने तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया E2 माइनस E1। अब क्या करना है, सीधे सीधे वैल्यूज रखनी है। मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, डायरेक्ट समझा दिया मैंने आपको कैसे आया। भाई यहीं पे लिख देती हूँ E2 माइनस E1 कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। ओके, वैल्यूज पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कॉमन आ रहा है देखिए आपका KQ, तो एलसीएम ले लें दोनों का डायरेक्टली या वन अलग अलग कर लेते हैं। चलो पहले तो आपका ये बचेगा अंदर, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो गया आपका R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। ऊपर यही वैल्यू चली जाती है, देखो अपोजिट वाली, जो इधर है वो इधर, जो इधर है ये इधर। ये तो आपको आता होगा एलसीएम लेना, बहुत 7th 8th 9th 10th सब में पढ़ चुके हो। अब करते हैं, देखो सिंप्लीफाई क्या होगा। KQ तो आपका एज इट इज है, इसको नीचे कर देती हूँ मैं। KQ एज इट इज है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, आप सॉल्व करके देखना, वही आना है, ये आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा अभी। आप इसे सॉल्व करके देखना, होल स्क्वायर ओपन करके देन मल्टीप्लाई करके। वैसे डायरेक्ट भी होता है, मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता होगा, तो वो यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है। अब इसको हम होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो देखिए क्या होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR। होल स्क्वायर इसका ओपन करा, माइनस साइन एज इट इज है, इसका होल स्क्वायर ओपन करा। अब जैसे ये माइनस साइन जो है बाहर, ये हम हटाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस, उल्टे हो जाते हैं साइन। R स्क्वायर पॉजिटिव, R स्क्वायर नेगेटिव, A स्क्वायर पॉजिटिव, A स्क्वायर नेगेटिव, बचे हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव। तो इसे हमने क्या लिखना है, KQ एज इट इज है। तो क्या हो गया देखिए 4AR अपोन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं इसे लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करती हूँ, क्या, 2KR इंटू Q इंटू 2A। देखिए समझना, मैंने क्या करा, K और ये आपका R, ये दोनों एक साथ रख दिए और इस 4 को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 यहाँ और 2 लास्ट में। क्यों करा मैंने ये, क्योंकि Q इंटू 2A हमारा देखिए डायपोल मोमेंट बन रहा है, तो यहाँ से हमने Q ले लिया, यहाँ से हमने 2A ले लिया, वो बना दिया, और बाकी जो बचे वो हमने आगे कर दिए। ये हमारा, तो सॉल्व कर देते हैं, 2KP Q इंटू 2A आपका क्या था, डायपोल मोमेंट आ गया, अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनली जो एक्सप्रेशन आता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन एन एक्सियल पॉइंट, ये हो गया। अब इसको यूज नहीं करना है हमें, थोड़ा सा इसमें एक और चीज अप्लाई करनी है। क्या, मैं देखिए ये दोनों रफ कर देती हूँ, नोट करना है तो आप पहले नोट कर लो।
मैं रफ कर देती हूँ इसको। अब देखा जाए तो हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है, देखिए 2kp r अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको अभी बताया कि ये जो 2a होता है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है, दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है बहुत कम होता है। जब 2a बहुत कम है तो a तो और भी कम होगा, बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू होगी। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, कंडीशन लगानी है दैट r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a से बहुत बड़ा है r, या ये कहे a बहुत छोटा है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे a इज वेरी वेरी लेस देन r, ये आप कंडीशन लगाएंगे। अब ये चीज हमें यहाँ अप्लाई करनी है। अब a बहुत छोटा है, इसका मतलब यहाँ से क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो उसे। तो हमारे पास e कितना आएगा, देखिए 2kp r अपॉन यहाँ पे a आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा तो r स्क्वायर बचेगा अंदर और उसी का क्या बचेगा, स्क्वायर। क्या होगा 2kp r अपॉन में r की पावर 4 और इससे ये एक कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए e इज इक्वल टू 2 r से कैंसिल हो चुका है kp अपॉन r क्यूब। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। इसे ए एक्सियल भी बोला जाता है, यानी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया फाइनली, और ये डेरिवेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया है। नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो मैं डाल देती हूं। अभी हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां लिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम यहां भी तो ले सकते थे। ऐसा थोड़ी बोला है कि एक्सियल पॉइंट आपको राइट में लेना है, लेफ्ट में लेना है, कुछ नहीं बोला, जस्ट आपको एक्सिस पे लेना है। यहां लिया है तो यहां भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, आप कहीं भी रख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कैसे नहीं पड़ेगा, देखो मैं आपको इधर की बता देती हूँ। इस पॉइंट पे आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, -q चार्ज के कारण क्या होती है, इनवर्ड, तो ये हमारा E1 हो गया। पॉजिटिव चार्ज के कारण होती है आउटवर्ड, ये हमारा E2 हो गया। अब अगेन दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। अब वैल्यू की बात करते हैं। तो वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखिए इस कंडीशन में E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 इज इक्वल टू KQ तो रहना ही है, उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, बात डिस्टेंस की है E1 के लिए, यानी ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट और इसकी इससे डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस ए, क्योंकि R इस बार यहां नहीं रहेगा, R आपका यहां आ जाएगा। तो अब ये डिस्टेंस चाहिए तो देखो R माइनस ए हो जाएगी, ये आपकी हो गई R माइनस ए का होल स्क्वायर। सेम ऐसे जब आप E2 निकालोगे तो KQ तो सेम रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, आपको चाहिए इस बार यहां से, ये यहां से और पूरी वहां तक की डिस्टेंस। तो आप देखो R प्लस में ए आएगा तो वो आपका R प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब आप अगर कंपैरिजन करो तो देखो आपकी सेम वैल्यूज आ रही थी, और वहां पे क्या हुआ था, हमारा E2 माइनस E1 हुआ था, यानी माइनस वाली वैल्यू इधर थी और ये अपॉन में प्लस वाली इधर थी। इधर आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू फिर से क्या होगी, देखो अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर वाली आएगी, और ये आएगी, तो सेम यही वैल्यू फिर से आपकी आ गई। आपने इधर रखा तो भी सेम ऐसे आप करके देखना, मिड में, बीच में कहीं भी इनके सेम वही होना है। स्टार्टिंग में चेंजमेंट आएगा लेकिन फाइनल ये एक्सप्रेशन सेम आएगा और ये वैल्यू भी सेम आएगी। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कहीं पे भी रख के देख सकते हो जहां पे आपको कन्वीनियंट लगे। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन पे। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, वही इलेक्ट्रिक डायपोल के ही कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, बट इस बार एक्सिस पे नहीं, परपेंडिकुलर टू द मिड पॉइंट, या बाइसेक्ट भी बोल सकते हो,
और इसे बोला जाता है इक्विटोरियल पॉइंट। ठीक है, वहां पे एक्सियल पॉइंट था, यहाँ पे इक्विटोरियल पॉइंट है। वहां पे ऑन द एक्सिस थी, यहाँ पे ऑन द परपेंडिकुलर पॉइंट टू द क्या हमारा मिड पॉइंट। देखिए कैसे, अगेन हमने दो क्या लिए, हमारे चार्ज लिए, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों का मिड पॉइंट डिस्टेंस ये A, दिस वन इज अगेन A, और इस बार इस मिड पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर कोई पॉइंट लेना है आपको, वो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा। कहाँ लेना है, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जो आपकी एक्सिस होती है दैट इज इक्विटोरियल एक्सिस या इक्विटोरियल पॉइंट, ये वो पॉइंट हो गया। तो यहां से डिस्टेंस आपकी मिड पॉइंट से कितनी ली थी, हम R लेते हैं, तो ये भी हमारी R हो गई। तो मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे हमने अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया है। आप देखिए ये जो डिस्टेंस होगी, देखिए सीधी कोशिश करती हूँ मैं, नहीं बने तो आप समझ जाना, बिल्कुल स्ट्रेट खींचनी है आपको लाइन। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए। देखिए अगर देखो तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ये A ये R, ये कितना हो गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। सेम ऐसे ये भी कितना होगा, देखो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा, ये A ये R, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्शंस की बात करते हैं। माइनस क्यू की डायरेक्शन कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, सॉरी इनवर्ड, नेगेटिव की कहाँ होती है, इनवर्ड। ठीक है, तो ये हमने E1 माइनस क्यू को पहला चार्ज यानी चार्ज नंबर फर्स्ट मानते हो, तो E1 इनवर्ड हो गई, और पॉजिटिव चार्ज की कहाँ होती है, आउटवर्ड, तो ये हो गई E2 आउटवर्ड। अब जो इससे पहले वाला डेरिवेशन करा था उसमें बेशक डायरेक्शन अपोजिट थी, बट थी तो एक लाइन में। यहां तो इनके बीच एंगल बन रहा है, एक लाइन में ही नहीं है। जब एंगल बन जाता है तो आपको अच्छे से पता है क्या करने पड़ते हैं, कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने पड़ते हैं, तो कंपोनेंट्स रिजॉल्व होंगे। अब ये कंडीशन बन रही है, देखिए यहाँ पे आपकी ये दिस वन, तो क्या मानेंगे, इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये हमारा है E1 एंड दिस वन इज E2। अब उसी में करना ये चीज, वहां पे थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैं अलग से बता रही हूँ आपको। अब इस कंडीशन में आपको कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने हैं, तो देखिए E1 के कारण ये तो होगा E1 साइन थीटा, किस पे, वर्टिकल एक्सिस पे, और इधर होगा E1 कॉस थीटा। E2 की बात करें तो इधर होगा आपका E2 साइन थीटा, और इधर ही होगा E1 E2 कॉस थीटा। क्लियर है, ये चीज आप यहीं पे करना। अब हम देखें तो देखो E1 साइन थीटा और ये E2 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो गए, बचे हमारे E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण क्या होंगे, ऐड होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कितना होगा, देखिए E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक, ये 11th में पढ़ा हुआ है आपने, कंपोनेंट्स रिजॉल्व करना। अगर आपको डाउट हो तो आप 11th के जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उनमें आप जाके देख लीजिएगा, वहां पे मैंने ये बता रखे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको मैं रफ कर देती हूँ, आप इसको यहीं पे बनाना, ये चीज़ है ना यहीं पे बिल्कुल सेम यही चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करना। मैं कर ही देती हूँ आपके थोड़ा सा, अगर ये हो गए आपके दोनों E1 कॉस थीटा और ये E2 कॉस थीटा, ये जो कैंसिल आउट हो गए वो मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, थीटा थीटा। क्लियर,
अब E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो E1 कितना होगा, फॉर्मूला तो सेम है, Q सेम है, Q दोनों का वही है। बात इस R की आती है, और R क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और जो आपका चार्ज है दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, मिड से नहीं होती है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड चार्ज, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड चार्ज कितनी हो गई, पहले हम निकाल चुके हैं, √a² प्लस r², ये रख देते हैं, और इसका क्या होगा, होल² अपॉन में r² होता है। ऐसे ही E2 की बात करें, चार्ज सेम है और अगर देखो तो डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम है। क्लियर, फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, कितनी हो गई देखिए, KQ, √ का स्क्वायर है, √ भी कैंसिल, स्क्वायर भी कैंसिल, दोनों हट जाएंगे, प्लस cos थीटा प्लस KQ a² प्लस r² cos थीटा, सेम वैल्यू है बिल्कुल, तो आगे 2 लगा देते हैं। अब यहां से हम निकालेंगे इस cos थीटा की वैल्यू डायग्राम से। देखिए कैसे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, PAO या AOP भी आप बोल सकते हो, इसमें हम क्या करेंगे, cos थीटा निकालना है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें ये थीटा होगा, ये थीटा कैसे हुआ, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है, क्लियर। ऐसे तो बेस कितना हो गया आपका यहाँ से A, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, √a² प्लस r², ठीक। ये वैल्यू आपको उठा के यहाँ पे रख देनी है, तो इनटू में आपका आ गया A अपॉन में √a² प्लस r²। सॉल्व करते हैं, तो आप फिर से अगर आप देखो तो यहाँ पे Q इंटू 2a बन रहा है, Q इंटू 2a, के हमने हटा दिया, और अपॉन में ये पावर कितनी हो जाएगी, 1½ पावर है, तो ये हो जाती है पावर 3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के P अपॉन में a² प्लस r² की पावर 3/2, ये हो गया आपका E इक्वेटोरियल। क्लियर। अब जो कंडीशन हमने इससे पहले लगाई थी, कौन सी, व्हेन A इज वेरी लेस देन R, सेम ये भी यहां लगेगी। तो हेडिंग रफ कर देती हूँ मैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा देखो, इफ A इज वेरी लेस देन R, कंडीशन लगाते हैं, तो E इक्विटोरियल क्या हो जाएगा देखिए, के P अपॉन में, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी A वैल्यू, सिर्फ R बचेगा, तो क्या होगा, R का स्क्वायर एंड देन 3/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, के P अपॉन में R की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R3, तो यहां से हमें क्या मिल गया देखिए, E इक्विटोरियल इज इक्वल टू KP अपॉन R3, ये इक्विटोरियल की वैल्यू हो गई। अब अगर इसे हम कंपैरिजन करें, जो इससे पहले हमने एक्सियल के लिए निकाली थी, कितनी आई थी देखिए, वो E एक्सियल इज इक्वल टू 2KP अपॉन R3, ये आई थी, और ये आई है, तो हम इनके बीच भी आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, A एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू E इक्विटोरियल, लिख सकते हैं, ये आपस में रिलेशन आ गई, इक्विटोरियल की डबल होती है एक्सियल की वैल्यू। तो ये जो 2 डेरिवेशन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कर लिए हमने, इनमें से आता है क्वेश्चन, या ये कहीं डेरिवेशन और डायपोल से रिलेटेड और भी कुछ डेरिवेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।